ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा चैनल जो है आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की कोटि कोटि बधाई देना चाहता है। और आज हम इस महाशिवरात्रि पे एक मंत्र जो है उसको सीखेंगे। ये जो मंत्र है ये मंत्र बहुत लाभकारी मंत्र है और इस मंत्र को यदि आप शुद्ध उच्चारण करके भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपको शिवरात्रि का पूरा फल जो है वो प्राप्त होता है। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इस बार की जो शिवरात्रि है उसके जो 4 प्रहर हैं वो कब कब हैं। गुरुवार को महाशिवरात्रि। पूजन का जो मुहूर्त है वो इस तरह से है। रात्रि का जो पहला प्रहर है उसके पूजा का समय है 6:35 से लेके 9:38 तक। ठीक है, 6:35 से पूजा शुरू होगी, 9:38 तक पहला प्रहर है। आप जानते ही हैं शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा होती है। अब दूसरा प्रहर जो है वो शुरू होता है 9:38 से 12:40 AM तक। अब मार्च जो है हमारा 12 लग चुका है। ठीक, ये दूसरा प्रहर है 9:38 to 12:40 AM। और तीसरा प्रहर जो है वो है 12:40 से लेके 3:42 AM तक। ये एग्जैक्ट टाइम है जो पूजा के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। अब रात्रि का चतुर्थ और अंतिम प्रहर जो है वो है 3:42 से लेके 6:45 AM तक। ठीक है, और इसके बाद चतुर्दशी जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी हमारी मार्च 11, 2021 को 2:39 PM से। ठीक है, चतुर्दशी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी 11 मार्च 2021 2:39 PM से। दिन को 2:39 से चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। तो श्रोताओ, अब हम जिस मंत्र की बात कर रहे थे हम उसे बोलेंगे। ये जो सामने मंत्र है ये मंत्र है मृत्युंजय मंत्र। कौन सा मंत्र है? मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र नहीं। अब इस मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का दोनों का पाठ करना बहुत लाभकारी है। और अगर कहा जाए तो मृत्युंजय से भी महामृत्युंजय जो मंत्र है वो अधिक लाभकारी है। आज हम उसी मंत्र को सीखेंगे। इस मंत्र को तो आप थोड़ा जानते ही हैं। इसको इस तरह से बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये एक तरीका है इसको बोलने का। और ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है और इसको शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हम इस तरह से बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से बोलेंगे। अब आप देख रहे होंगे इस मंत्र के ऊपर नीचे कुछ चिन्ह बने हुए। ये चिन्ह जो हैं स्वर के चिन्ह हैं। इसको हस्त स्वर बोलते हैं। हाथ से चलाने वाला ये स्वर है। इसका प्रयोग हम हाथ से करते हैं। ये आपको किसी दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं उस लाभकारी मंत्र का जिससे आप इस महाशिवरात्रि को बोल करके, सीख करके इससे रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक अर्थात जल की जो धारा है भगवान शिव के ऊपर इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिवलिंग जो हैं उनके ऊपर आप लगातार जल चढ़ाएं, जलधारा टूटने ना दें। लगातार जलधारा चढ़ाने का लाभ रहता है। जलधारा टूटनी नहीं चाहिए बीच में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ लोगों ने तो अपने घर में एक कलश रखा होता है जिसके नीचे सुराख करके रखा होता है। उसमें बार बार जल चढ़ाते जाते हैं और वो रुद्राभिषेक लगातार होता रहता है। और कुछ लोग एक जलहरी होती है उसका प्रयोग करते हैं, उसमें बार बार जल चढ़ा करके आप दूध भी चढ़ा सकते हैं। तो ये है महामृत्युंजय मंत्र जिसे आप सीख लें। सही उच्चारण का जो है वो अधिक पुण्य मिलता है। गलत उच्चारण से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो सही उच्चारण करना सीखें और इस मंत्र का जाप करें। तो चलिए सीखते हैं इसको। ओम
हौम, क्या है ये? हौम। ओम, जूम, सह, बूर, क्या है? भूर, भुवा, स्वः। ठीक है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। भूर्भुवः स्वरोम जूम सह हौम ओम। ठीक है। ये और ये भी महामृत्युंजय मंत्र है। हम इस मंत्र से और अच्छे से बोलेंगे इसको। ओम हौम जूम सह, ओम भूः भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम हौम ओम। ठीक है। अब इसको बोलना कैसे है वो भी सीख लो। ओम हौम जूम सह, ओम भूः भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम हौम ओम। एक बार फिर से सुन लो। ओम हौम जूम सह, ओम भूः भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम हौम ओम। इस तरह से आपने इस मंत्र को बोलना है, बार बार बोलना है। आप कोशिश करें एक प्रहर में इस मंत्र को 108 बार बोलें और जलधारा जो है वो लगातार भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते रहें। एक बिल्वपत्र और धूप दीप और भगवान के लिए कोई भोग, खाने की कोई वस्तु या फल वो चढ़ाएं। 5 चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें चढ़ा देंगे तो हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाएगी। कौन कौन सी? धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य मतलब भोग जिसे कहते हैं, और चंदन से तिलक, और पुष्प अक्षत, फूल या अक्षत। अक्षत क्या होते हैं? चावल रहते हैं। फूल चढ़ा दें या अक्षत चढ़ा दें। तो इस तरह से हमारी जो शिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा है वो विधिवत पूर्ण होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हमारी संस्कृति का प्रचार करने में योगदान करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो सभी तक पहुंचाएं और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।